तो वो कौन है? कौन है? हमारे अंदर की बुराइयां। इंसान के विकार, इंसान की बुराइयां ही उसके पतन का आधार है, पतन की जड़ है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, उत्तरेत ही आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्, आत्मैव ही आत्मनः बन्धु आत्मैव रिपो आत्मनः। यानी आत्मा स्वयं का उद्धार स्वयं करती है और स्वयं को गर्त में भी स्वयं डालती है। आत्मा स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। आज अगर हमारे देश पर किसी ने आक्रमण करने की हिम्मत भी रखा है, तो वो हिम्मत कैसे हुई? जब हमारे देश के लोग आपस में मनमुटाव हो गया, आपस में लड़ाइयां करने लगे, मतभेद हो गए, तो वहां जब फूट डली आपस में हम देशवासियों में, तब जाकर दूसरों की हिम्मत हुई हमारे देश में आक्रमण करने की। नहीं तो यहाँ से किसी का सहारा ना मिलता, किसी को, बाहर वालों को, तो बाहर वालों की हिम्मत नहीं जो हमारे देश में आक्रमण करे। जैसे सास बहू की नहीं पड़ती या घर में किसी की नहीं पड़ती, हम बार बार जाकर किसी को बताते हैं हमारी सास ऐसी, हमारी बहू ऐसी, तो बाहर वालों को सह मिल जाता है और फिर हमारे घर में जो फूट है उसकी वजह से दूसरा हमारे घर पे राज करने लग जाता है। इसीलिए हम भारतवासियों को आपस में बहस करने की, तर्क करने की, लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आपस में मिलकर के हर कार्य करना चाहिए, ये भगवान सिखाते हैं हमको। तो उसी भाव को लेकर के यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रोग्राम्स रखे हैं, एक भागवत कथा और एक श्रीमद् भगवद गीता। भक्ति और ज्ञान दोनों का बैलेंस जहाँ होता है वहां पर वैराग्य आता है। जब भक्ति हम सुनते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति में भावना होती है और ज्ञान में विवेक, जो भी हम सुन रहे थे, विद सत्संग विवेक न हो। मतलब सत्संग से, ज्ञान से हमारे अंदर में क्या होता है? सत्संग करने से विवेक जागता है और भक्तों की कहानी सुनने से भक्ति भाव अपने